नंबर 28 मुसलमान की तकफीर, मुसलमान को काफिर करार देना। ये बहुत आसान हो गया आज, जो मेरी मुआफ़क़त न करे वो काफिर है, यही हो गया ना। बहुत आसान हो, इतना आसान है ये। जो आदमी वाकई अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखता है उस 10 बार सोचेगा इस मामले में ज़ुबान खोलने के लिए। लेकिन जिसके पास इल्म कम होता है, जहालत ज़्यादा होती है, वो आदमी बहुत जल्दी करता है फैसले लेने में, चाहे शरीयत के फैसले हों या जन्नत जहन्नम के फैसले हों या काफिर मोमिन के फैसले हों। कम इल्मी फैसले में जल्दी करा, क्या है, कुफ्र किया काफिर, शिर्क किया मुशरिक, ऐसा किया काफिर, बिदाती, इस्लाम से ही बाहर है, कुछ भी बोलना शुरू करता है। ये मामूली चीज़ नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अय्युमा रजुलिन क़ाल लि अख़ीहि या काफिर, जो भी मुसलमान, जो भी शख्स अपने मुसलमान भाई से कहता है ए काफिर, क्या कहता है, ओ काफिर, फ़क़द बाअ बिहा अहदुहुमा, अब वो चीज़ दो में से एक पर लौट कर रहेगी, दो में से एक पर लौट कर रहेगी। ये बुखारी मुस्लिम की रिवायत है। मुस्लिम के अल्फाज हैं, इन कान कमा क़ाल व इल्ला रजअत अलैहि, जिसको काफिर कहा है अगर वाकई वो काफिर हो तो ठीक, उस पर लौटेगी, नहीं तो जिसने बोला है उस पर लौटेगी। ये बात किस पर लौटेगी, जिसने बोला है। बिला तहकीक किसी की भी तकफीर करना, काफिर का फतवा देना, मुशरिक का फतवा देना अच्छी बात नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक और हदीस है जिसमें फरमाते हैं, मा अकफर रजुलन रजुलन क़त इल्ला बाअ अहदुहुमा बिहा, जब भी एक शख्स दूसरे शख्स को काफिर करार देता है तो वो मामला दो में से एक पर लौट कर रहता है। इन कान काफिरन व इल्ला कफर बितकफीरिही, अगर वो शख्स जिसको काफिर कहा है वाकई काफिर है तब तो ठीक, अगर नहीं है तो ये तकफीर करने वाला खुद कुफ्र का इर्तिकाब करता है, इसने खुद कुफ्र किया अगर वो काफिर नहीं है तो आपको जब तक कि कंफर्म नहीं है ये काफिर है तब तक कि आपको उसकी तकफीर नहीं करना चाहिए। और आप क्यों करें तकफीर, क्यों करें किसी की तकफीर जब तक कि उलमा इस बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं। और एक जनरल कायदे के तहत हर आदमी पर काफिर का लेबल नहीं लगाया जा सकता है। आलिम कहे जो ऐसा करता है वो काफिर, तो आप कहें देखो इसने ऐसा किया इसलिए वो काफिर, नहीं कर सकते आप। क्यों? इसलिए कि तकफीर में माने भी होते हैं और उसकी शुरूत होती हैं। अगर एक आदमी नहीं जानता है उसकी तकफीर नहीं करेंगे, एक आदमी फलां वजह से कर रहा है तकफीर नहीं करेंगे, जज्बात में आके कुछ बोल दिया लेकिन सोचा नहीं, वगैरह वगैरह मामला, कई चीज़ें उसके अंदर है। एक आदमी गलबे में, खुशी के गलबे में ज़ुबान से क्या निकल गया उसका, ऐ अल्लाह मैं तेरा रब तू मेरा बंदा, तकफीर होगी उसकी? नहीं, सबकत लिसानी हो गई, उससे बोलने में गड़बड़ हो गई उसके। आप उसके बोलने में गलती को आपने पकड़ लिया, उसकी सोची समझी बात नहीं है वो, उसकी तकफीर नहीं कर सकते हैं। या इसी तरह से एक आदमी के पास इल्म ही नहीं है और एक गलत काम कर रहा है, शिरकिया काम कर रहा है, और वो कलीमा पढ़ता है, मुसलमान है, लेकिन नहीं मालूम उसको, तो आप उसकी तकफीर नहीं कर सकते। कई उसमें बातें हैं जिनको देखना ज़रूरी, इतना आसान मामला नहीं है किसी आदमी को काफिर करार देना। लिहाजा इस मामले में एहतियात ज़रूरी है। जो हदीस मैंने बयान की इब्न हिब्बान की रिवायत और सही है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इदा क़ाल अर्रजुलु लिअख़ीहि या काफिर फ़हुवा कक़त्लिही, एक आदमी जब अपने मुसलमान भाई से कहता है ए काफिर, तो ये ऐसा है जैसे उसको मार डालना। ये क्या है? ऐसा है जैसे उसको कत्ल करना। तो ये तबरानी की रिवायत है और ये सही है। मालूम हुआ कि तकफीर मुनासिब नहीं है इल्ला ये कि इंसान के पास हतमी क़तई इल्म हो किसी के बारे में, और ये उलमा का काम है, अवाम का नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला यरमी रजुलन रजुलन बिल फुसूक़ि वला यरमीहि बिल कुफ्रि इल्ला इर्तद्दत अलैहि इल्लम यकुन साहिबुहु कज़ालिक। कोई आदमी किसी को काफिर कहे, कोई आदमी किसी को फासिक कहे, उसके खिलाफ
کافر اور فاسق کا فتویٰ دے، اگر واقعی وہ ویسا ہے تب تو ٹھیک، ورنہ وہ فتویٰ کس پر لوٹ کے آتا ہے؟ اس پہ خود پہ آتا ہے، اللہ کے ہاں یہ اس پر مانا جاتا ہے۔ تو کیوں آدمی کرے کسی آدمی کے بارے میں وہ کافر ہے، وہ مشرک لوگ ہیں، وہ کافر لوگ ہیں، وہ مسلمان نہیں ہیں، آپ اتنی آسانی سے کیسے بول سکتے ہیں بھائی؟ اور یہ وہ لوگ بولتے، اور امامت ہی کے مسئلے میں بعض اوقات لوگوں کو یاد آتا ہے، رشتہ داریوں میں یاد نہیں آتا ہے، وہ عالم فلانا ہے، وہ ایسا ہے، وہ کافر ہے، مسلمان نہیں ہے۔ آپ دیکھیے آپ کے رشتہ داروں میں کتنے ایسے ہیں، پھر اگر بہن بھی دی ہوئی ہو اس مسلک والے کو بہن بھی دی ہوئی ہو تو اس کا نکاح ختم نہیں ہوتا ہے، ایک دم پکا ہے، ارے سیکھ رہا ہو، اس کے لیے برابر نرمی کا پہلو آ جاتا ہے، آج نہیں تو کل مانے گا انشاءاللہ، ہمارا بہنوں یا ہمارا داماد، وہاں وہ سختی نہیں ہوتی، مولوی صاحب کے پیچھے سختی ہوتی ہے۔ تو کیوں آدمی کرے ایسا؟ پرائے ہیں، دشمن ہیں، دوست احباب میں کے علاوہ ہیں تو ان کے اوپر وہ فتوے آتے ہیں، لیکن جو واقعی قریبی رشتہ داروں میں سے ہیں ان میں نہیں آتے، ماں باپ کے اوپر وہ فتوے نہیں آتے۔ کیوں نہیں آتے؟ یہ یاد رکھنا چاہیے، ایسی لاپرواہی نہیں کرنا چاہیے، آدمی اس میدان میں نہ بولے، علماء کو بولنے دے، علماء کو بولنے دے۔ ہاں علماء کی بات ہے، جو کہ تو جس پہ فٹ ہوتی ہے اس پہ ہی بولے، یہ بھی نہیں کہ ان کا، لوگ کیا کرتے ہیں علماء کے اقوال لیتے ہیں، ان میں اجتہاد کرتے ہیں اور جہاں لگانا ہے وہ لگاتے ہیں۔ کیوں؟ کہاں سے؟ کیوں نہیں کر سکتا تو ایسا؟ فتویٰ کاپی کرنا صحیح نہیں، ویسے ہی جیسے دوا کاپی کرنا، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ ڈاکٹر نے دوا دی کسی کو، کیا ہو رہا؟ پیٹ دکھ رہا، سر دکھ رہا، یہ ہو رہا، وہ ہو رہا، ٹھیک ہے ایک کام کرو یہ دوا کھاؤ، اس نے بولا پیٹ دکھ رہا، سر دکھ رہا، ایک تو اس کے لیے کیا دوا ہے؟ اب وہ دوا کاپی کر کے دوسرے کو دے سکتا؟ نہیں دے سکتا، ہر پیشنٹ الگ رہتا، میڈیسن میں سمجھ میں آتا، دین کے معاملات میں نہیں سمجھ میں آتا، ہر انسان کا معاملہ الگ ہوتا ہے۔ اگر اسی پہ گفتگو ہم کریں بہت لمبی جائے گی بات، لیکن یہ بات یاد رکھیں، تکفیر آپ کا کام نہیں ہے، یہ کون کرے گا؟ یہ علماء کا کام ہے۔ تفسیق، تبدیع، جو بھی معاملات ہیں، بدعتی قرار دینا اور کسی کو کافر فاسق بنا دینا آپ کا کام نہیں ہے، علماء کو کرنے دیجیے، یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ جو حدیث میں نے بیان کی بخاری اور مسلم میں موجود ہے۔